क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है और हम कर रहे हैं बोनस शेयर्स को किस तरीके से इशू किया जाता है उसकी एंट्री देखने वाले हैं। ओके, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही खास तो नहीं कह सकता कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं 5 मार्क्स लेने के लिए एक तरीके से फ्री के मार्क्स आपके बन सकते हैं। देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पे, फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड के ट्रायल बैलेंस में कुछ आइटम्स गिवन है और भारत लिमिटेड लिस्टेड कंपनी में है। हाँ जी ठीक है जी, लिस्टेड कंपनी में है। 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो कि 4 लाख रुपीज़ के हो जाते हैं और 10 रुपीज़ का ईच है। और कंपनी के पास जो रिजर्व्स के बैलेंसेस हैं वो है CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व और सरप्लस में बहुत पैसे पड़े हुए हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40,000 है और एक शेयर दिया जा रहा है। देखो मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 4 से, तो टोटल शेयर्स आते हैं 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं जिन्हें हम बोनस इशू करेंगे। इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी द मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। ओके ठीक है भाई, फ्री रिजर्व का मिनिमम रिडक्शन होना चाहिए, सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम डायरेक्टली जो आपके स्टडी मटेरियल में सॉल्यूशन दे रखा है वहीं से कर लें। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक सा है। तो आप जानते हैं कि जो हमारे पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यस सर, बिल्कुल हमें पता है, CRR होता है। अच्छा, 10,000 शेयर्स हैं, लेकिन बोनस की बात की जाए तो शेयर्स 10,000 के हैं और एक शेयर 10 रुपये का है, तो यानी कि हमें जो है 1 लाख रुपए के बोनस शेयर्स इशू करने हैं। ओके, और ये 1 लाख रुपीज़ का हमें रिसोर्स का इंतज़ाम करना चाहिए और करना होगा, जिसमें सबसे पहले हम CRR से पैसा ले लेते हैं 55,000। हमें कैपिटलाइज करना है, हमें अपने रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो बस रिजर्व कैपिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं आपके। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का रूल क्या होता है, बढ़ने पर क्रेडिट, घटने पर डेबिट। अगर आप थोड़ा मेरी बात समझ पाए, टेक्निकल है हल्का सा। रिजर्व क्या हो रहा है, घट रहा है, तो रिजर्व डेबिट हो रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है। तो रिजर्व को हमने क्या किया, कम किया और उसी पैसे से हमने कैपिटल बढ़ा लिया। पेपर एंट्री होती है जस्ट, और कुछ नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे थे 30,000, लो भाई सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसे ले लिए। बाकी बचा हुआ हम जनरल रिजर्व से ले लेंगे, सिंपल है। या P&L अकाउंट जो है हम अपना जनरल रिजर्व से ले लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर से। कितना पैसे बचे हुए हैं भाई जनरल रिजर्व में, ज़रा देखें, ये रहा। तो जनरल रिजर्व से हम 15,000 ले लेते हैं और इनको हमें कैपिटलाइज करना है। लिखेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। हमने इसको बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में क्रेडिट किया है और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट फिर हम डेबिट करेंगे और टू इक्विटी शेयर कैपिटल हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यही 2 एंट्रियाँ होती है। पहले की हम पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं CRR वगैरह को, सारी चीज़ को बोनस में, फिर बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, ये एंट्री होती है 2। ओके, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है। तो सिंपली है, हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही बकवास टाइप क्वेश्चन था, बकवास घटिया एकदम बिल्कुल। तो आगे चलते हैं, ज़रा देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कितना दम है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। हमें ये ध्यान रखना है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्स कर रहे हैं और हमारा मकसद है एग्ज़ाम में हर हाल में एग्जाम्शन लेके आना, कम टाइम में एग्जाम्शन लेके आएँ, सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमें पढ़ाई करनी है। और मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको मैं 60+ हर हाल में दिलवा सकूं। तो ये फास्ट ट्रैक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये कोर्स। A लिमिटेड कंपनी जो है, जिसका सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपए हैं और 50,000 शेयर्स हैं और 10 रुपये का एक है। मैं इस बात को यहाँ लिख रहा हूँ। 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, ठीक है भाई। तो टोटल 5 लाख रुपीज़ होता है। लेकिन कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया है, 7.50। ज़रा इधर फोकस करें भाई, कंपनी ने अभी सिर्फ 7.5 रुपये ही मांगे हैं। सर क्या बात कर रहे हो, अरे भाई बिल्कुल देखो ना, कंपनी ने 50,000 मल्टीप्लाई में 7.5, ये क्या अमाउंट आएगा, 375 आएगा क्या, मल्टीप्लाई 7.5
तो कंपनी ने अभी तक 3,75,000 कोल्ड किए हैं, यानी अभी भी कंपनी 50,000 मल्टीप्लाई में 2.5 यानी कि 1,25,000 रुपये कंपनी को पैसे मंगवाने हैं फाइनल कॉल का। क्वेश्चन कहता है अब बोनस ऑफ ₹1,00,000 यानी कि जितने पैसे अभी हमें मंगवाने हैं, आपको पता है ना फुल्ली कोल्ड अप नहीं हुआ है, 7.5 रुपये ये क्या है दोस्तों, कोल्ड अप है। तो अभी भी हमें 2.5 रुपये के हिसाब से 50,000 शेयर्स पे 1,25,000 रुपये मंगवाने हैं। अब कंपनी का इरादा देखो क्या है, अब बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड अप। बड़ी मज़ेदार एंट्री है। क्वेश्चन कहता है कि जो बाकी बचे हुए 1,25,000 है उसको बोनस में कन्वर्ट कर दो, यानी कि हमने पैसे मंगवाए ही नहीं हैं। अब ज़रा देखिएगा इसकी एंट्री। सबसे पहले जनरल रिजर्व से हमें कैपिटलाइज करना है, तो जनरल क्वेश्चन ने खुद बोला है जनरल रिजर्व, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो प्लीज़ फोकस करिए यहाँ पे। ठीक है सर, हम बिल्कुल फोकस कर रहे हैं। जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, सर ये हमें पहले से पता है, आप आगे बढ़ो। अभी हमें एंट्री करनी है किसकी, फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री। तो फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री आपको पता है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बात सभी जानते हैं, ये फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री है। देन उसके बाद रिसीव की एंट्री होती है, लेकिन रिसीव की एंट्री क्या होती है, आप जानते हैं ना रिसीव की एंट्री क्या होती है। सर हमें पता है रिसीव की एंट्री क्या होती है, रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर फाइनल कॉल। तो आपको बैंक नहीं डेबिट करना है, बैंक की जगह क्या डेबिट करना है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, क्योंकि हम बोनस दे रहे हैं। उम्मीद है आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं, बहुत मुश्किल नहीं है यार, देखो बहुत इजी है यार। तो आपको मेरी बात पकड़ में आ गई है तो अच्छी बात है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं यार। नेक्स्ट वन, अगली एंट्री देखते हैं। सेकंड नंबर पे, ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड अप कैपिटल, 50 लाख के फुल्ली पेड अप कैपिटल है। ओके जी। इक्विटी शेयर 10 रुपये का है, ठीक है समझ गए। जनरल रिजर्व में है 9 लाख रुपए पड़े हैं। इट वाज रिजोल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। क्या यार, ये हमें बच्चा समझता है क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 50 लाख के फुल्ली पेड अप क्या है, कैपिटल है। कंपनी के पास जनरल रिजर्व में 9 लाख रुपए पड़े हुए हैं और कंपनी 5 लाख रुपए का जनरल रिजर्व यूटिलाइज करना चाहती है। देखो कंपनी के पास 9 लाख रुपीज़ है और कंपनी 5 लाख रुपए यूटिलाइज करके फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहती है, यानी कि कंपनी 50,000 शेयर्स हैं, ध्यान से समझो। एक 10 रुपये का है, तो यानी कि कंपनी 5 लाख रुपए के बोनस शेयर्स इशू कर रही है और बोनस शेयर्स इशू किया जा रहा है, इट मीन्स कैपिटलाइज किया जा रहा है। तो कैपिटलाइज करने के लिए रिजर्व का यूज़ होता है और वो कौन सा रिजर्व यूज़ कर रहे हैं, जनरल रिजर्व। क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग। ये रहा जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट और फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये थी ना मज़ेदार एंट्री। अब हम क्या करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे चलने वाले हैं। बिल्कुल ही बच्चा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम में इसके आने की बहुत संभावना है। तो 5 मार्क्स में छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने बुक ज़रूर है आप लोगों के पास। एक बार आप क्वेश्चन को रीड करें, जब तक मैं थोड़ा सा यहाँ क्या करता हूँ। शीट तैयार कर लेता हूँ। चलिए जी, यहाँ हमारा शीट हो गया तैयार और चलते हैं, करते हैं शुरू। यस सर, कर दो शुरू। जय सुल्तान, चल भाई हो जा शुरू। तो कंपनी कह रही है कि फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट। कंपनी जो है इसका नाम है सॉलिड लिमिटेड। सॉलिड भाई साहब, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल दे रखे हैं, इसका कोई काम नहीं है। इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। 8,012% प्रेफरेंस शेयर जो कि 10 रुपये का एक है, फुल्ली पेड अप है। मुबारक हो भैया, फुल्ली पेड अप है, अच्छी बात है। 90,000 इक्विटी शेयर जो है 10 रुपये का एक है और 8 रुपये पेड अप है।
क्या कर रहे हो? 90,000 जो शेयर्स हैं दोस्तों, 10 रुपीज़ का एक है, तो टोटल जो है वो 9 लाख रुपीज़ हमें रिसीव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 90,000 मल्टीप्लाई में ₹8, यानी कि 7,20,000 रुपीज़ क्या है, फुल्ली पेड अप है। तो सर इसका मतलब है कि ₹2, 1,80,000 रुपये, 1,80,000 जो है वो फाइनल कॉल क्या है, अभी अनपेड है, उसको मंगवाना बाकी है, अनकॉल्ड है। सर ठीक है, आपकी बात समझ गए हैं, आप आगे बढ़ो। जर्नल रिजर्व में पैसे पड़े हैं 160, रिवोल्यूशन रिजर्व में पड़े हैं 35 और प्रीमियम में पैसे पड़े हैं 20। P&L अकाउंट में पैसे पड़े हैं, पैसों की तो कोई कमी नहीं है, कंपनी के पास फ्री रिजर्व बहुत पैसा पड़ा हुआ है, और लोन कंपनी के ऊपर है 5 लाख रुपए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल कंपनी हैज़ मेड फाइनल कॉल। अच्छा, कंपनी ने फाइनल कॉल किया है 90,000 इक्विटी शेयर्स, द कॉल मनी वाज रिसीव्ड। चलो ठीक है, तो कंपनी ने कॉल किया है, तो हम भी एक काम कर रहे हैं, कॉल की एंट्री कर लेते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ प्रेजेंटेशन में नहीं दे रहा हूँ, मैं आप यहाँ सिर्फ सॉल्यूशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई भी बच्चा ये ना बोले कि सर आप तो नरेशन लिखते ही नहीं हो, बस शॉर्टकट में काम चला देते हो। तो यस दोस्तों, मैं शॉर्टकट में ही काम चला रहा हूँ, क्योंकि हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स है और इसमें हमें ज़्यादा समय नहीं बिताना है। ओके, चलिए जी, तो 1,80,000 ये हो गई हमारी किसकी एंट्री, ये हो गई हमारी फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री और रिसीव की एंट्री, और कंपनी को पैसे भी मिल चुके हैं। देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स। ओके, तो कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, ज़रा मैं ऊपर देख लेता हूँ, मैं इधर की तरफ आ रहा हूँ, यहाँ चलो इधर आ जाओ। कंपनी के पास 90,000 शेयर्स हैं, मैं भूल गया कितने शेयर देने थे, 1 शेयर देने हैं फॉर एवरी 4 शेयर्स। मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी साफ साफ नज़र आ जाए। 1 शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। तो भाई 1 शेयर्स हमें 1 देने हैं, जिनके पास 4 हैं, तो रेशो 1/4 होता है, और इसको डिवाइड कर लेते हैं 90,000 डिवाइड में 4। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स जिनको हमें इशू करना है वो है 22,500 शेयर्स, और ये इनका जो अमाउंट होगा शेयर्स का वो होगा दोस्तों 2,25,000। सर क्यों? क्योंकि 10 रुपये का एक शेयर था ना भाई। हाँ सर बिल्कुल, इतना ही तो था। और देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन कह रहा है, शो द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आप जैसे बोनस शेयर इश्यू कर रहे हैं, आप बैलेंस शीट भी ज़रूर तुरंत बनाओ। कंपनी हैज़ पास द नेसेसरी रेजोल्यूशन। वाह भाई वाह, कंपनी ने रेजोल्यूशन भी पास कर चुकी है ऑलरेडी मीटिंग के अंदर अपने, और ऑथराइज कैपिटल भी इन्होंने बढ़ा लिया है। और मज़े की बात यह है कि अब आप लोगों को सिर्फ एंट्री पास करनी है, देन उसके बाद बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करना है। वैसे सर बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो ये तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपका कम से कम 8 to 10 मार्क्स के बीच में। 5 मार्क्स में बैलेंस शीट नहीं आती है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो हमें क्या करना है, एंट्री पास करनी है। लेकिन इस ज़रा देखें हमें टोटल पैसे कितने चाहिए, हमें पता है 2,25,000। तो एक काम कर रहे हैं, हम जनरल रिजर्व से 160 ले लेते हैं, हम जनरल रिजर्व से 160 ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000 ले लेते हैं। और कहाँ से पैसे लूँ सर? आपने जनरल रिजर्व से ले लिया, हम सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लेते हैं 20। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट यहाँ से 20 ले लेते हैं, ये तो 180 हो गया। अभी भी कितने पैसे कम पड़ गए, 45। तो हम इसको P&L से ले लेते हैं। सर ये रिवैल्यूएशन रिजर्व आपने यूज़ नहीं किया दोस्तों। रिवैल्यूएशन रिजर्व तब यूज़ होता है जब ये रियलाइज़ किस में हो,
कैश में हो। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे। आप इस एग्ज़ाम में गलती बिल्कुल मत करना। अगर इसके ब्रैकेट में लिखा होगा कि रियलाइज इन कैश है तो ही यूज़ हो सकता है। तो बाकी बचा हुआ पैसा मैं P&L अकाउंट से ले लेता हूँ। तो भैया P&L अकाउंट महाराज हो जाओ डेबिट। ये हो गया आपका 45,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 2,25,000। अगली एंट्री खास था नहीं इसके अंदर। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 2,25,000। और तो यार कुछ था नहीं, एक ही एंट्री है और तो कुछ बोला नहीं है इन लोगों ने। यानी कुल मिला के मेरी तरफ से 4 एंट्रियां हुई हैं। देन उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाना है, काम खत्म। बैलेंस शीट तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहीं दिखा देता हूँ। 180 ठीक है, इन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही किया है। बोनस शेयर टू शेयर होल्डर टू, ये ठीक है। देन उसके बाद बैलेंस शीट। देखिए दोस्तों, बैलेंस शीट की हम बात करते हैं तो मेन हमें सबसे पहले ध्यान देना है किस पे, नोट्स टू अकाउंट पे। बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम आ जाएंगी। आप बैलेंस शीट आप ऑलरेडी बना चुके हैं, आपने ग्रुप 1 में भी पढ़ रखा है इस चीज़ को, ऑलरेडी 12th क्लास के अंदर भी पढ़ रखा आपने अकाउंट्स के लिए। ऑथराइज कैपिटल जो है आपकी 1,12,500 हो गई है। और ये कैसे हुई है इस और अच्छा ठीक है। इशुएंस सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सिंपल सी बात है। जो बोनस शेयर्स हुआ है दोस्तों वो कैपिटल बस वो ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद जो रिजर्व होगा उसको लेस हो जाएगा। मैं मेन तो चलता हूँ आपके रिजर्व पे, ठीक है। रिजर्व पे चल रहा हूँ दोस्तों, रिजर्व पे चल रहा हूँ। रिवोल्यूशन रिजर्व में कोई चेंज नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास बचेगा नहीं, नील हो जाएगा। जनरल रिजर्व हमारे पास नील हो जाएगा और P&L हमारे पास 160 बच जाएगा। बाकी कोई खास चेंज नहीं होगा और कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी, बात खत्म। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। सर हमें तो कुछ खास मुश्किल लगा नहीं दोस्तों, वाकई सही बताऊं तो कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। इलस्ट्रेशन नंबर ज़रा 4 पे चलते हैं और इस इलस्ट्रेशन नंबर 4 को रीड करेंगे आप लोग। तुरंत जल्दी से रीड करें, ये भी बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है सर, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। ओके करें, रीड करें जल्दी से। हमें जल्दी जल्दी खींचना है दोस्तों, सिलेबस ऐसे खींचना है कि समय भी कम लगे और आपके एग्ज़ाम में भी बेहतरीन मार्क्स आए। ये बात मैं आपको बार बार याद दिलाता रहता हूँ ताकि आप अपने राह से भटके नहीं। और आपके तो चैनल का नाम ही ये रहा है। जी हाँ बिल्कुल, सोचा कुछ नया ही नाम रख लेते हैं, यूनिक जो होगा थोड़ा बेहतर होगा। हाँ ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। इशुएंस सब्सक्राइब पे चलते हैं फिर से। वो प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप है और 1,35,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपये के हिसाब से 8 रुपये पेड अप है और बाकी 2 रुपये पेड अप नहीं है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिख लेता हूँ आगे की तरफ। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है। तो कितने थे, 1,35,000 शेयर्स हैं और 2 रुपये भी नहीं मांगा है। तो 1,35,000 और ₹2 के हिसाब से यानी कि 2,70,000 रुपीज़ की अभी जो क्या है दोस्तों फाइनल कॉल की एंट्री हमें पास करनी चाहिए। बाकी रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत पैसे पड़े हुए हैं। जनरल रिजर्व में CR में पैसे हैं, प्रीमियम में पैसा है, P&L अकाउंट पैसा है। कंपनी ने फाइनल कॉल जो है 2 रुपये जो क्या किया है दोस्तों मेड किया है। तो एक काम करते हैं, ये तो बिल्कुल सिमिलर सर थर्ड जैसा लग रहा है। यस बिल्कुल दोस्तों ये थर्ड जैसा ही है और हम एंट्री पास कर लेते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना, 2,70,000। देन उसके बाद नेक्स्ट वन, हाँ बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैंक बैलेंस भी चेंज होगा, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे। करंट एसेट्स के अंदर बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी पता हैं आप लोगों को। तो मैं इसमें टाइम अपना नहीं ख़राब करना चाहता, ना आपका ख़राब करवाना चाहता हूँ। थर्ड पे
क्वेश्चन कहता है कि देयर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4। यहाँ पे भी सेम वही है। तो हमारे पास 1,35,000 शेयर्स हैं और जिनके पास 4 हैं उनको 1 देना है। तो भैया स्टार्ट कर लेते हैं। ज़रा देख क्या कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या सर? कुछ गड़बड़ थोड़ी ना है। 33,750 शेयर्स आ रहे हैं दोस्तों और 10 रुपये का एक है। तो इसके हिसाब से टोटल 3,37,500 यही होगा ना? हाँ सर बिल्कुल यही तो होगा। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है। आगे पहले और कुछ पढ़ लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन ने कुछ और हमसे बोला हो। शो द नेसेसरी जर्नल इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ठीक है भाई, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ये तो बिल्कुल ही हलवा सा क्वेश्चन हो गया। हमें काम कर रहे हैं, सबसे पहले CRR उठा रहे हैं जो कि 60,000 रुपया है। तो लेते हैं CRR अकाउंट डेबिट 60,000। हमें टोटल पैसे डालने पहले कितने हैं, पहले मैं ये लिख देता हूँ। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्या था? 337,500 था ना? हाँ सर इतना ही था। उसके बाद हम सिक्योरिटी प्रीमियम ले लेते हैं 37,500। सिक्योरिटी प्रीमियम 37,500 ले लेते हैं और CR ले लिया। जनरल रिजर्व हम पूरा ले लेते हैं 180। जनरल रिजर्व ले लेते हैं हम लोग 180। अब देखते हैं कितना पैसा बच गया है। तो एक मिनट, 60 प्लस 37,500 प्लस 180, हमारे पास पैसा कितने बच रहे हैं भाई? 60 बच रहे हैं। तो बाकी बचा हुआ हम P&L से ले लेते हैं जो कि 3 लाख रुपए है और 60 बच रहा है। मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो P&L अकाउंट का 60 बच रहा है। तो ये वहाँ से ले लेते हैं। देन उसके बाद 4th एंट्री आप जानते ही हो क्या होगी। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिंपल। कितने से? वही सेम अमाउंट 3,37,500। 3,37,500। जी आंसर है तैयार बिल्कुल। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। एक बार आंसर पे चलते हैं। ये रही एंट्री, ये आपकी ड्यू और रिसीव की हो गई और सिक्योरिटी प्रीमियम बिल्कुल सेम यहाँ पे भी इन्होंने भी वैसे किया है। और रही बात लास्ट में दोस्तों बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट आप तो ज़रूर बना ही लेंगे। ये अभी हमने फ़िलहाल जो कंप्लीट किया है वो कंप्लीट किया है इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस। और ये कितने थे? ज़्यादा नहीं, बहुत ही छोटे मोटे क्वेश्चन, तो काफ़ी कम क्वेश्चन थे। 1 to 4 क्वेश्चन थे। ठीक है। देन दोस्तों मैं नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी मैं उसमें आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं उसको पढ़ाने वाला हूँ आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चंस। एक बार हम देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कोशिश करेंगे कि एक बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। हमेशा ज़रूर ध्यान रखें कि घर पे पढ़ना कैसे है। घर पे जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो जो टीचर्स ने आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं एक बार ध्यान से सुन लेना। ये काम करता हूँ, इसको मैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आपको किस तरीके से घर पे स्टडी करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको कहीं ना कहीं छोटी सी हेल्प तो पक्का मिलेगी। गारंटी है इस बात की, पक्की गारंटी है। फिलहाल इसको यहीं तक रहने देते हैं और आपको अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर ज़रूर करें।